मेरे एज के है, तकरीबन बच्चे हैं मेरे एज के, फ़ोन में पबजी खेल लेते, फ्री फायर खेल लेते, ये वो गेमा खेल लेते रहते। अब मेरे लिए मैसेज उनके लिए क्या है, ये गेमा छोड़ दिए आप ये ऐसे टेक्नोलॉजियाँ सीखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेक्नोलॉजियाँ सीखने से आपका फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा। आपको टेक्नोलॉजीज भी मालूम होंगे आजकल कैसा चल रहा है, आजकल दुनिया कैसी चल रही है। क्यों बोले तो अगर आप ये मालूम नहीं करें, आपके लिए आप बहुत अफसोस कर लेंगे। क्यों बोले तो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के लिए। पर्सनली आप एसेट बोल के एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें पढ़ाता हूँ मैं, और 40 बच्चों को पढ़ाता हूँ। ऑल्सो एक दूसरा भी बैच है, अडल्ट्स के लिए है। वो अडल्ट्स बोले तो जैसा कि हार्वर्ड के प्रोफेसर्स है उसमें, और हाई लेवल के लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग लोग हैं, उन लोगों को भी पाइथन 20-25 वेबसाइट बनाया। मैट्रिमोनियल है उसमें, जिम का है उसमें, 2048 का है उसमें, कोरोना को ट्रैक करने का उसमें है, मेरे पोर्टफोलियो उसमें है। जिम का भी बोला नहीं, टू वे रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग। सपोज आप रेस्टोरेंट पे, होटल में जाके टेबल पे बैठे हैं, ऐसा आप फोन निकाल के आपका जो जो होना है क्लिक कर देना, एंटर, सीधा आपको कुक बन जाता, वो कुक बन जाता और कैशियर बन जाता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आज़म खान है। मैं 10 साल का हूँ। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मैं 5th क्लास में हूँ। मैं ज़्यादा वक्त मेरा यूएस में रहता हूँ। मैं आर्बर पार्क मिडिल स्कूल में रहता हूँ, पढ़ता हूँ। मेरा एज है 10 और मैं ये एज से प्रोग्रामिंग करता हूँ। प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट, पाइथन, एंगुलर, बहुत से टेक्नोलॉजीज मैंने पढ़ा है, सीखा है मैंने। तो वो टेक्नोलॉजीज से मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ। वेबसाइट्स में जैसा कि मैट्रिमोनियल ऐप है, जिम है, जिम के लिए वेबसाइट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जैसा कि गूगल मीट के वैसा, जूम के वैसा, और बहुत से वेबसाइट हम बनाया है मैंने। ये Web3 के टेक्नोलॉजी से भी, स्टॉक्स के टेक्नोलॉजी से भी, NFTs के टेक्नोलॉजी से भी, तो वैसे चीज़ें बनाया है मैंने ये एज में मैं जावास्क्रिप्ट करता हूँ। मैंने छोटे रहने से शुरू करा था, किंडरगार्टन से शुरू करा था मैं पूरा। किंडरगार्टन में मैं नेटवर्किंग करा था। नेटवर्किंग में सिस्को बोल के एक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर बोल के है, उसमें राउटर्स कनेक्ट करता था और बहुत से चीज़ें करता था मैं उसमें, सिस्को पैकेट ट्रेसर में, जैसा कि राउटर कन्फिगरेशन, स्विच कन्फिगरेशन, केबल कनेक्शन, राउटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना, फिर उसके बाद राउटर को स्विच से कनेक्ट करना, स्विच को लैपटॉप से कंप्यूटर कनेक्ट करना। और ये भी डेमोन्स्ट्रेट करता था मैं कि हैकर्स कैसा कंप्यूटर नेटवर्क्स में आ जाते, कैसा नेटवर्कों को वल्नरेबल करके अपने टारगेट्स को हैक कर लेते। और मैं वो भी करा, टेक्नोलॉजी, हैकिंग की टेक्नोलॉजी भी करा हूँ मैं। ऑनलाइन क्लासेस में आप कई बच्चों को सिखाया बोल के मांग रहे थे, कैसा सिखाते हैं और कितने बच्चों को आप मैं पर्सनली एसेट बोल के एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें पढ़ाता हूँ मैं, और 40 बच्चों को पढ़ाता हूँ। ऑल्सो एक दूसरा भी बैच है, अडल्ट्स के लिए है। वो अडल्ट्स बोले तो जैसा कि हार्वर्ड के प्रोफेसर्स है उसमें, और हाई लेवल के लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग लोग हैं, उन लोगों को भी पाइथन। ये पाइथन का मेन यूज़ क्या है बोले तो लोग पूछते हैं कि अगर पाइथन से क्या कर सकते हैं। पाइथन से मेनली डेटा साइंस कर सकते हैं अपन। और डेटा साइंस में क्या है बोले तो ये जो भी कंपनीज डेटा लेते, देखो अपना फेसबुक के वो दूसरे कंपनियां रहते, और अपना डेटा कलेक्ट कर लेके पूरा बैच डेटा देके आपको दे देते। तो सपोज उन लोगों का, आपका सेल्स टीम में काम करते हैं, आपको आपका सेल्स डेटा देखना है, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, आपका सेल्स डेटा है पूरा, आप डेटा साइंटिस्ट को दे देते। अब डेटा साइंटिस्ट का काम क्या रहता, वो डेटा को पहले क्लीन करना, वो तो डेटा एनालिस्ट करता, क्लीन कर देता पूरा डेटा को, तो उसके बाद डेटा साइंटिस्ट को देता। डेटा साइंटिस्ट क्या करता, पूरे डेटा को, क्या बोलते सो कैसा बोलना, डेटा पे प्रेडिक्शन बनाता, उसके लोग कितने आ रहे हैं,
रिव्यूज़ क्या दे रहे हैं, देखता उन्हें। फिर उसके बाद उन्हें चार्ट बनाता है, अपने मार्केटिंग ऊपर जा रही या नीचे जा रही, तो फिर उन्हें एक ग्राफ बना के आपके सेल्स टीम को दे देता। तो वैसा सेल्स टीम को मालूम होता, अच्छा अपनी प्रोडक्ट ऊपर जा रही या नीचे जा रही, उसके हिसाब से ना सेल्स को अपडेट कर सकते। ठीक है, 20-25 वेबसाइट बनाया, मैट्रिमोनियल है उसमें, जिम का है उसमें, 2048 का है उसमें, कोरोना को ट्रैक करने का उसमें है, मेरे पोर्टफोलियो उसमें है, जिम का भी बोला नहीं, टू वे रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग। सपोज आप रेस्टोरेंट पे, होटल में जाके टेबल पे बैठे हैं, ऐसा आप फोन निकाल के आप जो जो होना है क्लिक कर देना, एंटर, सीधा आपको कुक बन जाता, वो कुक बन जाता और कैशियर बन जाता। हाँ, तो आप आपके रेस्टोरेंट के, मैं एक सपोज डमी रेस्टोरेंट एबीसी रेस्टोरेंट के लिए बनाया, अब आप आपके रेस्टोरेंट के हिसाब से रीब्रांड कर सकते हो, उसको नेम चेंज कर ले सकते, बिल्कुल। इसके अलावा भी कितने स्टूडेंट्स को इनिशिएटिव सिखाए यहाँ पे, अभी जैसा कॉलेज में भी पढ़ा रहे थे? हाँ, मैं लोगों को नवाब शाह आलम कॉलेज में से लोगों को पढ़ाया था, 2 लोगों को पढ़ाया था, और ना फाइनल ईयर के थे, उन लोगों को भी पाइथन पढ़ाया था, मैं बेसिक्स पढ़ा रहा था, एक 1 ईयर तक पढ़ाया उन लोगों को मैं। तो ये आप जितना भी अब तक ये सीखे पाइथन जी, आपकी पर्टिकुलर ये फील्ड आपको जॉइन होने का इंटरेस्ट कैसा पैदा हुआ था, वो कैसे आप कैसा आइडिया मिला था? मेरे को मेरे बाबा आइडिया दिए थे स्टार्टिंग में, ये करो ज़रा, उन्होंने इनकरेजमेंट दिया, एक मोटिवेशन दिए मेरे को, ये नेटवर्किंग करो बोल के, उन्होंने मोटिवेशन दिए मेरे को, ऐसा करो, उन्होंने बाजू आके बैठते थे, मेरे हेल्प करते थे पूरा। आपकी उम्र में आमतौर पर बच्चे फोनों में, पबजी में, गेम में बिजी रहते, तो आपको दिल नहीं बोलता गेम खेलना, फिर आप इसमें फोकस करें, तो क्या है आपकी फील्ड में जो मैं करना चाहूँ? फील्ड में क्या है बोले तो, अगर आप शुरू करें, अगर आपको एक चीज़ शुरू से है, आपको उस पर ग्रास्प करना है, ज़रा आपको एक पकड़ है उसमें, आपको इंटरेस्ट आता वो फील्ड में, खुद ब खुद ही आपको ये दूसरे चीज़ों का इंटरेस्ट चले जाता। अब मैं शुरू में ड्राइंग कर लेता था, जब बहुत छोटा था मैं, कंप्यूटर क्या होता है, नेटवर्किंग से पहले कंप्यूटर पे बैठ के ड्राइंग कर बैठता था मैं, पेंट खोल, माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोल लेके। अब बाबा मेरे को नेटवर्किंग दिखाते हैं कि ड्राइंग का इंटरेस्ट चलेगा मेरे को, जब से ड्राइंग का ज़्यादा नहीं है मेरे पास। अब आपके एज के बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग पर्टिकुलर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा पर्टिकुलर कोई सीख के कोई चीज़ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसके अलावा ये सेकंड कर सकते बोले, सब मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आपको? मेरा मैसेज क्या है पर्सनल, ये जो भी आप सपोज मेरे एज के हैं, तकरीबन बच्चे हैं मेरे एज के, फ़ोन में पबजी खेल लेते, फ्री फायर खेल लेते, ये वो गेमा खेल लेते रहते। अब मेरे लिए मैसेज उनके लिए क्या है, ये गेमा छोड़ दिए आप ये ऐसे टेक्नोलॉजियाँ सीखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टेक्नोलॉजियाँ सीखने से आपका फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा, आपको टेक्नोलॉजीज भी मालूम होंगे आजकल कैसा चल रहा है, आजकल दुनिया कैसी चल रही है। क्यों बोले तो, अगर आप ये मालूम नहीं करें, आपके लिए आप बहुत अफसोस कर लेंगे। क्यों बोले तो बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, ये जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ये गेमा खेल लेते हैं उसमें, अगर आप यही वक्त आप कंप्यूटर में लगाए, इसको भी खेल समझ के शुरू करिए। आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आपके फ्यूचर में आपको ज़्यादा क्या बोलते सो नॉलेज रहेंगी, ये कैसा चलता है, वो कैसा चलता है, आपको आसानी से ग्रास्प कर सकते। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको पूछना चाह रहे हैं, अगर आपको मशवरा देना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी अगर आपको ये टेक्नोलॉजी सीखना है तो आप बिल्कुल मेरे को कांटेक्ट कर सके, मैं आपको पर्सनली या आके आप ये मेरे घर पे आके सीख सकते, मैं आपको सिखा सकता हूँ, ये पूरे टेक्नोलॉजी सिखाता हूँ। ऑनलाइन अगर सीखना रहा तो उसकी वेबसाइट क्या रहेंगी, क्योंकि आमतौर पर आप ज़्यादा बाहर रहते हैं जी, तो हैदराबाद और इंडिया वालों के लिए मतलब कैसा रहेगा, और जो कि बाहर उनके लिए कैसा रहेगा, ऑनलाइन वो बताइए। उनके लिए बाहर कैसा रहेगा बोल के बोले तो, अगर आप सीखना चाह रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल सिखा सकता हूँ, मगर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप समझे, आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक चीज़ है,
आप पढ़ लेना और लाइट ले लेना। आप पढ़ ले सकते हैं, पूरा कंप्यूटर पढ़ ले सकते हैं, एक दिन में आप पूरी डिक्शनरी पढ़ ले सकते हैं। मगर आप पढ़ लिए, 2 जने पढ़ते हैं उसमें, सपोज एक जना पढ़ लेता छोड़ देता, पढ़ लिया हो गया, अब एग्जाम हो गया, डिक्शनरी वर्ड्स का एग्जाम हो गया, स्पेलिंग का एग्जाम हो गया, डिक्शनरी साइड में मेरे को लाइट ले लेना है डिक्शनरी। दूसरा बच्चा रहता उसमें, उन्हें डिक्शनरी पढ़ लेता पूरी, मगर उन्हें वर्ड्स भी, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ता, हर चीज उन्हें पढ़ता, तो उसको समझ रहती है, तो उसको एग्जाम में पासिंग रेट बढ़ के रहता, राइट। उसको पासिंग का रेट, उन्हें पास हुआ वैसा रेट हायर है उसका, क्यों बोले तो उन्हें समझता, वर्ड का क्या है समझता उन्हें। तो सीखेंगे तो ऑनलाइन आपको कांटेक्ट कैसा करते हैं? आप मेरे को फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर है +1 708 856 5340। आप ये नंबर पे कॉल कर ले सकते हैं। तो एक बार और एक बोल रहा हूँ मैं आपको, 708 856 5340, ये नंबर पे कॉल आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ एज लिमिट है बच्चों को या फिर कुछ उसके चार्जेस देने पड़ेंगे आपको? फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर एज लिमिट का क्या है, ऐसे लोग पढ़ सकते हैं ये चीज़, ये टेक्नोलॉजी ऐसे लोग पढ़ सकते हैं जिसको समझ है। अब सब मस्करे लोग भी रहते हैं, खाली आते सुन लेते चले जाते। दूसरे लोग रहते हैं, मैं आपको अभी डिक्शनरी का भी एग्जाम्पल दिया, आके लोग सुन के भी चले जाते। दूसरे लोग भी रहते हैं जो आके सुन के समझ के जाते, राइट। सो आके यहाँ जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते। और मेरे को जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है, जो माँ बाप का नाम रोशन करना चाह रहे हैं, वो लोग आके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये कोर्स, आप खुद आके पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो वो खातिर से है। एक्चुअली जो आप स्टडीज करके जो बच्चों को पढ़ाए थे वहाँ पे, तो कितने स्टूडेंट्स थे और कैसा स्टडीज हुआ था, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चले थे या फिजिकली बैठ के ट्रेनिंग दिए थे बच्चों को, और सर्टिफिकेट इशू करे थे वहाँ पे, तो कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स को? ये पूरे सर्टिफिकेट्स इशू हुए थे एसेट में। एसेट के हेड ने बनाया ये पूरे सर्टिफिकेट्स और इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे गया। और उसके लिए भी एक सेपरेट सेमिनार था, ऑनलाइन सेमिनार था, वेबिनार। उसमें क्या बोलते सो स्टूडेंट्स के नाम लिए गए थे और उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, पूरे सर्टिफिकेट्स दिए थे। तो वो पूरे क्या बोलते सो 40 के ऊपर बच्चे थे। लोग कनाडा में से थे, यूएस में से थे और वहाँ से भी थे, इंडिया से भी थे, यहाँ से भी। तो ये पूरे एरिया से बच्चे थे, लोग थे जो इंटरेस्टेड थे कोर्स में, जो करे थे ये कोर्स को। ये पूरा ऑनलाइन जूम पे हुआ था ये कोर्स, लोग पढ़े थे। तो पाइथन क्या है बोले तो एक मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऊपर के लेवलों के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। मैं बोला जैसा ये डेटा साइंस में काम आता, डेटा एनालिसिस में काम आता, और वेबसाइट्स बनाने में भी काम आता। वेबसाइट्स बनाने के लिए लोग ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट को प्रेफर करते, मगर ये जावास्क्रिप्ट को मगर पाइथन क्या है बोले तो इसका मेन सपोर्टिंग है। क्यों बोले तो उससे स्टार्ट हुए थे। क्या बोलते सो डेटा साइंटिस्ट है ना, आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता कंपनी में। अब आपको अगर आप डेटा साइंटिस्ट नहीं है कंपनी में और सेल्स वालों को अपना प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा मालूम करना है, उन लोगों को नहीं होता वो। क्यों बोले तो उन लोगों को देना पड़ता, या ना तो उन लोगों को खुद बनाना पड़ता हो, पूरा खुद साइंस करना रहता डेटा का, और खुद उन लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करना रहता है एनालिस्ट के वैसा। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट क्या है बोले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, जो वेबसाइटों बनाने के लिए काम आता। लोग यूजुअली जावास्क्रिप्ट को HTML और CSS के साथ काम में लेते, मगर आजकल एक टेक्नोलॉजी आया JSX बोल के। वो JSX की टेक्नोलॉजी से आप जावास्क्रिप्ट में HTML भी डाल सकते हैं और जावास्क्रिप्ट भी डाल दे सकते हैं, दोनों को एक साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। इससे क्या है बोले तो अब आपको फाइलों को क्या बोलते सो कम कर रहा हूँ, जैसा कि आपका बड़ा डायरेक्टरी रहता था उसको एकदम शॉर्टन कर दे रहा हूँ। क्यों बोले तो अगर आपको कंपोनेंट बनाना था
जब आप वैसा कर रहे थे तो आपको कंपोनेंट बनाना है बोले तो खुद से एक HTML फाइल बनाना, उसके लिए एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाना, उसके लिए CSS फाइल बनाना। अब आपको इसमें खाली जावास्क्रिप्ट फाइल और CSS क्यों बोले तो जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख दे रहे हैं आप। ये टेक्नोलॉजी को React.js बोल के एक है जो इस्तेमाल कर रहा, और Next.js बोल के है, और थोड़े भी है ये इसको इस्तेमाल करने से। What is React.js? तो ये React.js क्या है बोले तो एक इन्हें वेब डेवलपमेंट के लिए है, मेनली खाली वेब डेवलपमेंट के लिए है। इन्हें वेबसाइट बनाता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, लेजी लोडिंग है इसमें, रिएक्ट राउटर है इसमें क्या बोलते सो वो भी एक है इसका फीचर है, वो डायनामिक राउटिंग है। इन्हें मेनली स्टैटिक वेब पेजेस के लिए है, डायनामिक नहीं। मगर इसमें डायनामिक वो नहीं, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए है ये। तो क्या है बोले तो इसमें रिएक्ट राउटर बोल के इंट्रोड्यूस हुआ, मगर वो रिएक्ट राउटर में थोड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या है बोले तो उन्हें एकदम स्लो है, और उसके स्लोनेस की वजह ये है कि उन्हें वेबपैक इस्तेमाल करता रिएक्ट। वेबपैक इस्तेमाल करने का डाउन साइड क्या है, जब आप वेबसाइट के एड्रेस पे जाते हैं, सपोज मैं क्या बोलते सो एक वेबसाइट को ऑन करता हूँ, google.com है सपोज, अगर उन्हें वेबपैक इस्तेमाल करता तो पूरे पेजेस उन्हें क्या करता, पूरे पेजेस को लोड करता उन्हें पहले, पूरे पेजेस को लोड करे बाद में से आपको वेबसाइट दिखाता। वेबपैक में वो है। अब एक Next.js बोल के भी है। Next.js में क्या है बोले तो आप पेज पे लैंड होते, सपोज मैं गूगल को Next.js से बना, उन्हें क्या करता, मैं पेज खोलते कि जो भी पेज पे आया मैं उसको लोड कर देता। ठीक है, अब सपोज मैं google.com पे गया, google.com के सपोज 5 पेजेस है, एक अबाउट का पेज है, एक हेल्प का पेज है, एक कॉन्टैक्ट का पेज है, एक होम पेज है, और एक जिसके जीमेल का पेज है सपोज। ये 5 चीज़ों का पेज है। अब मैं google.com पे जाते कि वेबपैक के साथ क्या अप्रोच है, उन्हें 5 पेजेस को लोड कर लेता पहले से। मगर Next.js में अगर गया मैं, उन्हें क्या करता, सबसे पहले जो पेज पे जा रहा हूँ मैं, तो सपोज google.com होम पेज पे गया मैं, उन्हें खाली होम पेज को लोड करता। अगर मैं अबाउट पेज पे गया, उन्हें अबाउट लोड करता खाली। तो उससे फायदा क्या है, फास्ट लोडिंग होता। और क्या बोलते सो ये जो गूगल के बॉट्स रहते, एक सेट ऑफ बॉट्स रहते हैं, और पूरे वो लेके आपके वेबसाइट को देखते हो ना। अब सपोज आपका 50 पेज वेबसाइट है, ठीक है, अनरियलिस्टिक है, मगर सपोज आपका 50 पेज वेबसाइट है रिएक्ट से बनाया, उसमें क्या एकदम स्लो हो जाता, और गूगल बॉट्स आपके वेबसाइट को अप्रूव नहीं करते। Next.js में 50 पेजेस भी रहे तो ओला अप्रूव को करते, आप एक फाइल पर टाइम एक फाइल लोड हो रहा। फायदा है उसका Next.js का। साइबर सिक्योरिटी क्या है बोले तो अब ये कंप्यूटर का जो सिक्योरिटी रहता, अंदर लोग जो हैक कर लेते कंप्यूटरों को, वल्नरेबल रहते, उसका रहता, उसका टॉपिक रहती, बहुत बड़ी टॉपिक रहती हो। साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक हैकिंग भी आता। हैकिंग में एथिकल हैकिंग आता और अनएथिकल हैकिंग आता। एथिकल बोले तो आप ख्वाहिश से हैक कर रही, आप क्या बोलते सो वल्नरेबिलिटियों से नहीं। एथिकल हैकिंग एक गुड टाइप हैकिंग है। व्हाइट हैट हैकिंग और ब्लैक हैट हैकिंग रहती, दो रहते हैकर्स। व्हाइट हैट क्या करता, गवर्नमेंट के लिए काम करता, उन्हें हैक कर देता, आपको हैक करके उन्हें ये बोलता कि आपके कंप्यूटर में ये गलत है, वो गलत है। ब्लैक हैट रहता, व्हाइट हैट का एनिमी रहता ब्लैक हैट। ब्लैक हैट क्या करता, उन्हें हैक कर देता, हैक करने को हैक कर देता, हैक करके क्या करता, आपके पूरे क्रेडेंशियल लेके डार्क वेब पे डालता। डार्क वेब में 5 लाख का डिमांड करता। ये दो अगर मैं हटाना बोले तो 5 लाख का डिमांड करता उन्हें। मैं आपको हटाना है, ये 5 लाख दे दो मेरे को, 5 लाख रुपए दो, हटा देता मैं उन्हें दूसरों से 5 लाख का डिमांड करता। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन होना है तो मैं आपको 5 लाख में बेच देता हूँ, ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फिर उसके बाद ग्रे हैट आता, बीच का रहता उन्हें, कंप्लीट मिडिल। उन्हें व्हाइट हैट गवर्नमेंट भी करता उन्हें, और ब्लैक हैट भी रहता, हैक करके उन्हें इन्फॉर्मेशन भी ले लेता। वो भी चीज़ रहते हैं, वो भी लोग रहते हैं।
तो वाइट हैट बोले तो अपन ये नहीं समझ लेना अच्छा है, नहीं मेरे को हेल्प कर रहा। वाइट हैट भी बोले तो रहते हैं और ग्रे हैट भी रहते। ग्रे हैट से अपन ग्रे हैट ग्रे हैट ब्लैक हैट के बराबर ही रहते हैं एक मायनों में, मतलब हैक कर लेते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और उन लोगों को वो भी करते हैं, आपको चाह के भी हैक करते हैं, बिना गवर्नमेंट के परमिशन से भी आपको हैक करते हैं। इस चीज की भी नॉलेज देंगे, इस चीज़ की भी नॉलेज देंगे हम, बिल्कुल। तो इसके बहुत से चीज़ें हैं जो हैकिंग के क्या बोलते सो वो रहते, कैसा बोलना उसको, सेपरेट। हाउ टू लर्न साइबर सिक्योरिटी बोले तो आप यहाँ आके मैं आपको सिखा सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के साथ, बहुत आप सीख सकते हैं मेरे पास यहाँ। तो वो ताल्लुक से रहेगा। तो आखिरी में आपसे दुआओं की गुजारिश है, जो भी आखिर में बोलूँगा, जो भी इंटरेस्टेड है आके सीख सकते हैं। दुआओं की गुजारिश है। मेरा नाम मोहम्मद आजम खान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।